हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जैक बोर्ड ने क्लास 12th का हिंदी कोर का आज परीक्षा लिया गया था। तो आप लोग आंसर शीट मिला लीजिए कि आप लोग 30 में से कितना सही किए हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आपके पास गद्यांश था। गद्यांश को आप पढ़े होंगे। उसके बाद इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, प्रस्तुत काव्यांश किससे संबंधित है? जो आप अभी गद्यांश पढ़े थे, ये जो काव्यांश दिया गया था किससे संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर इसका सही ए होगा, स्वाधीनता से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 की तरफ। लिखा गया है, सुसिद्ध शब्द किसका अर्थ है? कह रहा है सुसिद्ध शब्द किसका अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वयं सिद्ध। क्वेश्चन नंबर लिखा गया है 3, बाहें कैसी है? बाहें कैसी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिमटी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। कह रहा है, स्वाधीनता मनुष्य के आगे कौन हिला सकता है? स्वाधीनता के आगे कौन हिला सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़। 4 का क्या हो जाएगा? सी। 5 चलते हैं। अब देखिए 5 में फिर से आपके पास गद्यांश था। आप गद्यांश को पढ़े होंगे और 5 से 8 तक फिर से आपके क्वेश्चन बनाना था। तो देखिए 5 में लिखा गया है, मनुष्य कब से एक दूसरे का पर आश्रित है? जो मनुष्य है, एक दूसरे पर कब से आश्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, आदिकाल से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 में। कह रहा है, वनों की महत्व कब पता चलता है? कह रहा है, वनों की महत्व कब पता चलता है? तो आदिकाल से। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7। कह रहा, पर्यावरण से संबंधित ज्ञान कहाँ भरा पड़ता है? तो ज्ञान कहाँ भरा पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगत कथाओं तथा पंचतंत्र में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 8। अरे, प्रस्तुत गद्यांश में उपरोक्त शीर्षक क्या है? मतलब जब आप गद्यांश पढ़े होंगे तो उसमें ज्यादा किसके बारे में था? तो आप लोग जानते हैं वनों का महत्व के बारे में था। ऑप्शन नंबर सही इसमें क्या हो जाएगा? ए। 9 लिखा गया है, रचनात्मक को किससे पोषित किया जाता है? जो रचनात्मक है वो किससे पोषित किया जाता है? तो शिक्षा से भी किया जा सकता है और प्रतिक्षण से भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा? सी। 9 का क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं 10 की तरफ। कह रहा, सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? तो सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चीन से हुई थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11। कह रहा है, नए संचार भाषा को किसने जन्म दिया? नए संचार भाषा को किसने जन्म दिया? ऑप्शन नंबर 11 का सही हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 11 का एक, विज्ञान और प्रौद्योगिक ने। क्वेश्चन नंबर 12। 12 में लिखा गया, विचारों का आदान प्रदान का सबसे प्राचीन तरीका कौन है? यानी प्राचीन पहले किससे विचारों का आदान प्रदान किया जाता था? तो पत्रचार से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 13। लिखा गया है, पत्रिक पत्रिका के विकास में कौन कौन से मूल्य सक्रिय होते हैं? मतलब अगर पत्रकारिता को अगर आप विकास पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सा मूल्य सक्रिय होता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा गया है। कह रहा है, फीचर में तथ्यों का प्रस्तुत ढंग क्या होता है? अगर आप फीचर लिख रहे हैं तो उसमें तथ्यों का प्रस्तुत ढंग कैसा होता है? तो मनोरंजक। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। कह रहा, अपने बड़े को संबोधित पत्र में क्या लिखा जाता है? अच्छा, अपने बड़े मतलब, तो हम लोग जानते हैं ये अनौपचारिक पत्र हो गया था। अनौपचारिक में हम लोग क्या लिखते हैं? पूजनीय। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16। लिखा गया, समाचार पत्र में आत्मा कहाँ होती है? मतलब समाचार पत्र में आत्मा कहाँ होती है? तो याद रखिएगा 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपादिका के पृष्ठ में। क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है, रिपोर्ट प्रस्तुतकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर आप रिपोर्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिपोर्टिंग। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 18। कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सा है? कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सा है? तो संस्कृत। ऑप्शन नंबर सही होगा सी। 19 देखिए।
अब 19 से 22 तक आपका फिर से गद्यांश से था। कह रहा है सुख पर दुख का क्या तैरती है, सुख पर दुख की क्या तैरती है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, छाया तैरती है। क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहा है किसके बारे में चित्रण किया गया जाता है, जो आप अभी गद्यांश पढ़े थे, ये किसके बारे में चित्रण था, तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा बी, बादल के बारे में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21। 21 लिखा गया है जग के हृदय कैसा होता है, तो दग्ग। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 22। कर ऊंचा सिर कर किसको ताक रहा है, ऊंचा सिर कर किसको ताक रहा है, तो विप्लव के बादल। 23। 23 में फिर देखिए 23 से 26 तक आपका क्या था, गद्यांश था, आप लोग पढ़े होंगे। कुल कितने कन्याओं का जन्म दिया, अगर आप गद्यांश को पढ़े होंगे तो ऑप्शन नंबर सही क्या होगा बी। कह रहा है कुल कितने कन्याओं का जन्म दिया, सेम क्वेश्चन था। सास और जेठानियों ने क्या बिचका रही थी, तो ठोर, बट यहाँ नहीं है, बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मुंह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24। हो गया था 25, देखिए 25 लिखा गया सास कितने कमाओं के विद्यार्थी थी, तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 26। अरे छोटी बहू को दंड क्यों मिला, छोटी बहू को दंड क्यों मिला, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीक से हटकर। क्वेश्चन नंबर लिखा गया 27। सिल्वर वेडिंग पाठ का लेखक का क्या नाम है, मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा सी। 28 लिखा गया है मनोहर श्याम जोशी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुमायूं। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा बी। क्वेश्चन नंबर 29। झूज का पाठक कथा नायक कौन है, मतलब झूज पाठ का कथा नायक कौन है, तो आनंद। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा ए। 30 में लिखा गया है मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मुर्दों का टीला। तो इस तरह से हम टोटल कितना क्वेश्चन देखे जी, 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन में आप आंसर बताइएगा कि आप लोग 30 में से कितना सही किए हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, सभी को हमारे तरफ से थैंक यू फॉर एवरीवन। आप लोग अगले एग्जाम का अच्छे से तैयारी करिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग का एग्जाम अच्छे गए होंगे, अच्छे नंबर से पास होइएगा आप लोग।